रात की खामोशी में ट्रेन की सीटी गूंजी। एक लंबे वक्त के बाद विक्रम अपने पुश्तैनी गांव सावपुरा वापस आ रहा था। वो गांव जिसका नाम आज भी लोग सूरज ढलने के बाद जुबान पर नहीं लाते। उसके साथ उसका शहर का दोस्त समीर भी था। दोनों ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए पुरानी यादें और आने वाले वक्त की बातें कर रहे थे। भाई मैंने तो आज तक फिल्मों में ही गांव और खेत देखे हैं, हकीकत में कभी गया नहीं। इसीलिए जब तूने साथ चलने को कहा तो मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो गया। ज्यादा खुश मत हो मेरे भाई, वहां ना तो ढंग से बिजली आती है और ना ही इंटरनेट का कोई नामो निशान है। एक ही दिन में तेरा सारा गांव का नशा उतर जाएगा। अरे यार, यही तो असली एडवेंचर है। जिंदगी में थोड़ा डिस्कनेक्ट होना भी जरूरी है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन रुक गई। अरे ये क्या हुआ? 2 घंटे गुजर गए लेकिन ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली। तभी वहां से टीटीई गुजरा। विक्रम ने उसे रोककर पूछा, भाई साहब आगे क्या समस्या है? टीटीई ने जवाब दिया, आगे की पटरी टूटी हुई है, मरम्मत का काम चल रहा है, कम से कम 6 घंटे की देरी होगी। 6 घंटे का मतलब था कि अब गांव पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। ट्रेन रेंगते हुए रात के सन्नाटे में गांव के नजदीकी स्टेशन पर रुकी। घड़ी में रात का 1 बज रहा था। स्टेशन बिल्कुल वीरान पड़ा था। सिर्फ एक पुरानी चाय की टपरी जलती हुई दिखाई दी। दोनों उसी तरफ बढ़ गए। काका 2 कप चाय बना देंगे? हाँ हाँ बैठिए, बनाता हूँ। चाय की भाप के साथ हवा में गीली मिट्टी की खुशबू मिल रही थी। दोनों ने चाय खत्म की और जाने के लिए उठने लगे। तभी चाय वाले ने उन्हें टोका, भैया मेरी बात मानिए, इस वक्त सांवपुरा मत जाइए। रात के पहर वहां एक ब्रह्म राक्षस का साया भटकता है। जो भी इस वक्त बाहर निकलता है वो वापस नहीं आता। समीर हंसा। क्या कह रहे हो काका? अरे छोड़ो यार, शहर में मैं रात के 3-3 बजे तक पार्टियों में घूमता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। समीर टस से मस नहीं हुआ। दोनों ने चाय वाले की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़े। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए विक्रम ने सुझाव दिया, चल समीर इस पगडंडी से चलते हैं, ये शॉर्टकट है, जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। रास्ता बहुत संकरा था। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां ऐसे लटक रही थीं जैसे कोई ऊपर से उन्हें घूर रहा हो। विक्रम आगे आगे चल रहा था और समीर उसके पीछे। कभी कभी विक्रम मुड़कर देख लेता और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती। समीर अंधेरे से डर तो नहीं लग रहा? नहीं भाई, तू है ना आगे। कुछ देर बाद विक्रम को महसूस हुआ कि पीछे से कोई जवाब नहीं आ रहा। वो रुका और पीछे मुड़कर देखा। समीर वहां नहीं था। समीर कहां गया तू? विक्रम ने सोचा शायद वो हल्का होने के लिए रुका होगा। वो धीरे धीरे समीर को आवाज देता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और रात के कीड़ों की आवाजें अब खौफनाक लगने लगी थी। विक्रम अब घबराकर तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा ताकि किसी से मदद मांग सके। अचानक पीछे से एक आवाज आई, धीमी मगर रूह कंपा देने वाली। मुझे छोड़कर चला गया विक्रम, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक साया खड़ा था। अरे समीर कहां चला गया था यार, मैं तो डर ही गया था। विक्रम ने राहत की सांस ली। एक ठंडी और बदली हुई आवाज में जवाब आया, कहीं नहीं, बस यही था, चल गांव चलते हैं। विक्रम ने महसूस किया कि समीर की आवाज बदल चुकी थी। उसके चलने का अंदाज भी भारी और अजीब हो गया था। उसने पूछा, समीर तेरी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं, थक गया हूं। चल जल्दी से
गांव चलते हैं। दोनों आगे बढ़ते गए। जंगल खत्म हुआ और सामने सांवपुरा का विशाल लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर नीम के पत्ते बंधे थे और बगल में एक पुराना दिया टिमटिमा रहा था। विक्रम ने सुकून की सांस ली। समीर, देख गांव आ गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे यहां फंसाने लाया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। समीर अचानक गुर्राया। विक्रम डर कर पीछे हट गया। तभी दरवाजे के उस पार से एक भारी आवाज आई। रुक जा। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। रुक जा बेटा, पीछे मत जा। वो तेरे दोस्त का शरीर नहीं, एक ब्रह्म राक्षस है। विक्रम ने पलट कर देखा। सामने गांव के मुखिया हरि सिंह जी खड़े थे। उनकी आंखों में डर था और हाथ में जलता हुआ दिया। अब रात की हवा बर्फीली हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां किसी अजीब ताल पर हिल रही थी। विक्रम उस लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ा था जिसके इस पार जीवित दुनिया थी और उस पार मौत का साम्राज्य। मुखिया हरि सिंह जी दिए की रोशनी में सामने खड़े थे। बच गया तू बेटा, वरना आज तू भी मारा जाता। कौन है आप? मैं विक्रम हूँ, किशन लाल का बेटा। शहर से अपने दोस्त समीर के साथ आया था, पर वो कुछ और बन गया है। मुखिया जी की आंखों में गहरा दुख उतर आया। उन्होंने दिए की लौ ऊंची की और बोले, मर गया तेरा दोस्त बेटा। जो तेरे सामने खड़ा है वो समीर नहीं, वो एक ब्रह्म राक्षस है। तेरे दोस्त ने अपनी जान देकर तुझे बचाया है। इस दरवाजे को हमने मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए वो इसके भीतर कदम नहीं रख सकता। ब्रह्म राक्षस? लेकिन वो तो मुझसे बात कर रहा था, वो तो रो भी रहा है। विक्रम ने देखा दरवाजे की उस पार समीर खड़ा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, पर अब उसका चेहरा इंसान का नहीं रहा था। उसके दांत बाहर निकल आए थे, होंठ काले पड़ गए थे और त्वचा मुर्दे की तरह सफेद हो चुकी थी। जा भाई, मुझे माफ कर दे जो मैं तुझे जिद करके रात को यहां तक ले आया। अगर हम वहीं रुक जाते तो शायद मैं भी बच जाता। विक्रम की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं समीर, ऐसा मत बोल। मैं तुझे यहां से निकाल लूंगा, मैं वादा करता हूं। वादा? आज तो इसने तुझे बचा लिया विक्रम, पर याद रख, कभी ना कभी मैं लौटूंगा और तेरा खून पीकर तेरा अंत कर दूंगा, जैसे मैंने इसका किया है। उस साये ने भयानक हंसी के साथ कहा। समीर की दर्दनाक चीखों के साथ अंधेरा और गहरा हो गया। एक तेज आंधी चली और वो साया वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मुखिया जी ने विक्रम का हाथ कसकर पकड़ा। चल बेटा, सुबह होने पर इसकी लाश उठाएंगे। अभी यहां रुकना मौत को दावत देना है।